Hello everyone, this is Deepika. I am back again with English tutorial. Today I will be focusing on the problem which we face is vocabulary problem. Maximum time I hear my students telling me that I don't want to talk to my friend, my old friend, good friend, best friend, but I don't want to talk to them. I ask them why, क्या रीज़न है, क्यों बात नहीं करना. So they tell me something like he is manager at a higher level and I am just an office executive. So I ask them, what is the difference? I mean, how does it makes a difference? क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? They say that he keeps on speaking in English. वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता रहता है. And what answer I'll give? I understand, but I'm unable to speak the same in English. Rather, I'm unable to give replies in English. English में answer करना नहीं आता, समझ में तो सब आता है. This is very big problem, or rather, a small problem with a complicated situation. It makes us feel demotivated. हमें demotivated feel होता है. वो मेरा फ्रेंड था, वंस अपन ए टाइम हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, राइट? और अभी उससे बात करने में भी वी हेजिटेट, हिचकिचाते हैं हम. वाई? द रीज़न इज़ वी डोंट हैव दैट आंसर्स इन इंग्लिश रेडी. नाउ हाउ टू गिव आंसर्स और हाउ टू compete with this English environment? So today I had come up with, basis of this, I had come up with vocabulary session. This vocabulary sessions will be in many numbers, okay? This is the first vocabulary session. Today I'll target on daily use words. Now, what is the problem which we basically face is we learn the vocabs, means we learn new words. From where? From dictionary, right? आप dictionary लेके बैठते हो, 10 words डेली के आप याद कर लेते हो, राइट? 10 वर्ड हम याद कर लिए डेली के, आज कल फुल वीक, एंड यू कीप ऑन डूइंग इट. बट इज़ इट समथिंग प्रोडक्टिव? कोई फ़ायदा हुआ इसका? नहीं. वाई नहीं? बिकॉज वी कीप ऑन लर्निंग द वर्ड्स. आप अपने वर्ड्स लर्न करते रहते हो, बट इट नीड्स टू बी अप्लाइड. मुझे क्या बोलना है इज़, हम बड़े बड़े वर्ड्स याद तो कर लेते हैं, बट यही बड़े वर्ड्स मेरे पास जब मैं दूसरे से बात करते हैं, यही वर्ड्स मैं यूज़ करना आना चाहिए. सिर्फ वर्ड और वर्ड का मीनिंग याद करना वोकैबुलरी नहीं होता. वोकैबुलरी मतलब अगर आज मैं 5 इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो कल मैं एक और नया वर्ड यूज़ कर रही हूँ. हम एवरी डे जब कन्वर्सेशन करते हैं, whenever we converse with people every day, hi, how are you, what are you doing, in this conversation वो word, वो vocabulary का word use होना चाहिए. This is what vocabulary is. How to overcome it? अब तक हम क्या करते थे, डिक्शनरी लेके याद कर लेते थे और वो याद करना ही हम समझते थे कि मेरा vocabulary improve हो गया. No. जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, इंटरव्यू में, स्पीच में, ग्रुप डिस्कशन में, लोगों के साथ कन्वर्सेशन में, तब तक मेरा वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं होता है. बिकॉज वोकैबुलरी इज़ फॉर दूसरों के लिए, इम्प्रेशन, राइट? हम जब किसी से बात करते हैं तब हम नए वर्ड्स यूज़ करना, दैट इज़ व्हाट वोकैबुलरी इज़. वाई वी हेजिटेट? हम अपने फ्रेंड से बात करने में क्यों हिचकिचाते हैं? बिकॉज उसके पास नए वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स का शायद हमें मीनिंग भी नहीं पता है. इसलिए वी डोंट हैव द आंसर. मुझे समझ ही नहीं रहा है तो मैं आंसर क्या दूँ? एंड आंसर भी देन मेरे वर्ड्स फिक्स होते हैं. आई एम गुड, आई एम फाइन, ओके, थैंक यू, दैट्स इट, राइट? इससे हमें बाहर निकलना है. इस ओके, फाइन, गुड, इसके अलावा हमें और वर्ड्स चाहिए, नए वर्ड्स चाहिए. सो for this today's vocabulary first session, what I'll suggest you is daily use words will focus. हम daily use word पे focus करेंगे. For example, जब हम हिंदी में बात करते हैं,
ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसके कि हमें इंग्लिश में उसका वर्ड नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, नज़र लग जाना। व्हाट इज़ नज़र लग जाना? बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसे नज़र लग गई है, मुझे नज़र लग गया है, किसी को नज़र लग जाएगा। दिस नज़र लग जाना इन इंग्लिश इज़ कॉल्ड एज विक्टिम्स एविल आई। आई एम अ विक्टिम ऑफ एविल्स आई, हम ऐसे बोल सकते हैं। ये होता है नज़र लग जाना। अभी न्यूज़ में चल रहा है दैट सब्जी मंडी में भगदड़ मच गई है, स्टेशन में भगदड़ मच गई है। व्हाट इज़ दिस भगदड़? What is the English word for this bhagdad? Is stampede. What is the meaning? What is the word? Is stampede. मैंने अपनी इच्छाओं को दबा दिया, मैंने अपनी इच्छाओं को खून कर दिया। That is suppress. दबा देना, अपनी इच्छाओं को दबा देना। Like this, every day, like in kitchen, whenever you are walking, okay, what I am going for a walk, I am taking a walk. थोड़ी देर के लिए रुको, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, ओके। उसने फ़ोन रख दिया, उसने फ़ोन मेरे मुंह पे काट दिया, हैंग अप द कॉल। ये जो सारी चीज़ें हैं, हम इसको पहले टारगेट करेंगे। वाई? बिकॉज ये वर्ड्स को अगर आप टारगेट करते हैं तो हमारा एवरी डे का जो सेम हमारा कन्वर्जेशन है वो इंग्लिश में हम इजीली कर पाएंगे। हम छोटे छोटे करके देन हम ऊपर जाएंगे, हम डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएंगे। हाई लेवल वर्ड्स हम सीखेंगे, बट पहले हम छोटे छोटे वर्ड्स को टारगेट करेंगे। इससे क्या होगा? इफ़ यू गेट कॉन्फिडेंस, एक बार छोटे छोटे वर्ड में इफ़ यू गेट कॉन्फिडेंस, देन लर्निंग दैट बिग वर्ड्स विल बिकम ईजी। नॉट लर्निंग, rather using that big words in your daily life. So the task for you is you need to list down. आप लिस्ट करो अपने डेली लाइफ में उठते बैठते चलते क्या क्या वर्ड्स है जो आप यूज़ करते हो, उन वर्ड्स का एक लिस्ट बनाओ, हिंदी वर्ड्स, एंड देन गूगल दोज वर्ड्स एंड फाइंड आउट द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट, एंड देन स्टार्ट रिप्लेस करना स्टार्ट करो। भगदड़ भगदड़ नो, स्टैम्पेड, मैंने अपनी इच्छाओं को दबा दिया, सप्रेस कर दिया। ऐसे करके उन हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश वर्ड में रिप्लेस करो। कहाँ? किसी के सामने नहीं, अपने आप में, अपने मन में। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू यूज़, व्हेनेवर वो वर्ड बोलना हो आपको, जो सेंटेंस बोलना हो, उसमें दबाना नहीं, सप्रेस वर्ड यूज़ होना चाहिए। ऐसे करके आप एवरी डे 2 वर्ड्स और 5 वर्ड्स टारगेट करो। एंड ऑफ द वीक एटलीस्ट 5 हिंदी वर्ड्स शुड बी रिप्लेस विथ इंग्लिश न्यू वर्ड्स। इट मेक सेंस, लॉजिक बनता है। इससे क्या होगा? आप ये डेली की हिंदी वर्ड्स जब आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करोगे, सो योर डेली कन्वर्जेशन, डेली के बातचीत को आप इंग्लिश में ईजीली कर सकते हो। स्लोली कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, एंड देन विल टारगेट द हायर वर्ड्स। फिर हम बड़े बड़े वर्ड्स को टारगेट करेंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करेंगे, एंड देन विल ओवरकम दैट। बट फॉर दैट विल स्टार्ट विथ स्मॉल वर्ड्स। This was my first vocabulary tutorial. Please, my dear friends, comment me, message me, how was the session? If you want my session to be completely in Hindi or completely in English, let me know. ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ और राय हो इस पे. You want some more sessions on this. Or you must be having some particular topics or some problem which you are facing. Comment me so that I'll include those topic in my next session or in my further sessions. Okay? But till that time, don't forget to like and subscribe my channel so that आपको notifications आते रहेंगे for my new videos and my tutorials. And I hope we all are doing safe, keeping safe, staying at our home. Friends, for now, this is Deepika. I am signing off and I will be back again with more videos. Please like and subscribe my channel. Thank you.